देखिए, खुदा ही मौजूद है हर जगह और खुदा का ही वजूद है हर जगह। और उसकी वजूद को और वो मौजूद है इसको जानने वाला खुद खुदा ही है, क्योंकि अपने वजूद को आप ही जानते हैं, अपनी मौजूदगी को आप ही जानते हैं। ऐसे ही खुदा अपनी मौजूदगी को जानता है कि वो हर जगह मौजूद है, और अपनी वजूद को भी जानता है कि उसकी वजूद हर जगह मौजूद है। अब ये बड़ी मुश्किल बात है कि हर जगह खुदा मौजूद है और हर जगह खुदा का वजूद है, जबकि खुदा के बारे में बहुत तरह की बहस हुआ करती है। खुदा ये है, खुदा वो है, खुदा ऐसा है, खुदा वैसा है, खुदा यहाँ है, खुदा वहाँ है। और बहस में नतीजा निकल कर सामने नहीं आती कि असल में खुदा क्या है, असल में खुदा कहाँ है। क्योंकि बहस करने वाले वो भी खुद खुदा ही है। जो बहस करते हैं खुदा के लिए, जो खुदा पर बहस करते हैं, वो भी हकीकत में दरअसल में खुदा ही है। और अजीब बात तो ये है कि सब खुदा है, सब कुछ खुदा है। ये सच्चाई, ये हकीकत है, ये सच, ये हकीकत है। ऐसा कुछ भी नहीं है जो खुदा नहीं है, ऐसा कोई भी नहीं है जो खुदा नहीं है। मगर लगता नहीं है कि सब कुछ खुदा है, सब कोई खुदा है। कोई ऐसा नहीं है जो लगता है कि खुदा है। कुछ भी ऐसा नहीं है जो लगता है कि खुदा है। तो हमारी आँख जो चमड़े वाली है, ये हमें धोखा देती है, यही हमें धोखा देती है। और हम इसी आँख पर भरोसा करते, इसी आँख पर यकीन करते और इसी आँख से खुदा को देखना चाहते हैं, और यहीं पर चूक जाते हैं। क्योंकि खुदा को देखने वाली आँख, हालांकि यही है, इसी से देखी जाएगी खुदा को, यही इसी से देखा जाएगा खुदा को। उसके लिए कोई दूसरी तीसरी आँख नहीं है, यही आँख है जो खुदा को नहीं जानती है, जो खुदा को नहीं पहचानती है, जो खुदा को नहीं देखती है। क्यों नहीं देखती है, नहीं जानती है, नहीं पहचानती है? इस आँख के अंदर कुछ बीमारी है, कुछ रोशनी की कमी है, और उसी कमी की वजह से खुदा नज़र नहीं आता है। जितनी रोशनी की ज़रूरत है खुदा को देखने के लिए, उतनी रोशनी इस आँख में नहीं है। बस जितनी रोशनी से खुदा नज़र आएगा, उतनी रोशनी इस आँख के अंदर नहीं है। और यही वजह है कि खुदा सामने होते हुए भी नज़र नहीं आता, खुदा सामने होते हुए भी दिखाई नहीं देता। जैसे मैं आपको बता दूं, आपकी आंखें कमज़ोर हो गई है, धुंधली 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 दिखाई दे रही है, जबकि दिखाई दे रही है, अंधे नहीं है और अंधेरे में नहीं है, रोशनी में है, दोपहर में है। मगर आपकी आंख इतनी कमज़ोर हो गई है
कि नज़दीक की चीज़ भी बहुत दूर दिखाई देती है, जैसे लगता है कि बहुत दूर है। इतनी धुंधली पड़ जाती है, इतना धुंधलका पड़ जाता है कि आपको कुछ दिखाई नहीं देती। आपकी आंखों में धूल पड़ जाए, आपकी आंखों में धुआं पड़ जाए, तो आपकी आंख देख नहीं सकेगी, आप इस आंख से देख नहीं सकेंगे। आपकी आंखों में मोतियाबिंद पड़ जाए, आपकी आंखों में रतौनी पड़ जाए, तो यही आंख रात को नहीं देख सकेगी जब इस आंख में रतौनी की बीमारी आ जाएगी। दिन को नहीं देख सकेगी जब इसमें मोतियाबिंद आ जाएगी। आंख में धुआं पड़ जाएगी, या चारों तरफ धुआं धुआं है, धुएं के अंदर धुएं के पीछे पूरी दुनिया है, मगर आपको दुनिया दिखाई नहीं देगी। जैसे बादल के पीछे सूरज है, सूरज आपको दिखाई नहीं देती। पर्दे के पीछे कोई है मगर आपको दिखाई नहीं देती। तो पर्दे के पीछे की चीज़ ये आँख नहीं देख सकती, बादल के पीछे की सूरज को ये आँख नहीं देख सकती, धुएं के पीछे की चीज़ को इस आँख से नहीं देख सकते। तो ये आँख नहीं देख सकती है खुदा को, जबकि खुदा सामने है और हर वक्त है, मौजूद है, और उसकी एक वजूद भी है। उसी की हर वजूद उसी की है, जितनी भी वजूद है वो सब उसी की वजूद है। ये नहीं कि उसकी कोई अलग वजूद है, ये नहीं कि उसकी कोई अलग वजूद है। तो देखिए, मैं कई बार अपनी वीडियो में, अपनी यूट्यूब में, अपनी स्पीच में मिसाल दे रखा है जिससे समझने में आसानी होती है। तो उसे जगह जगह पर ज़रूरत जहाँ जहाँ पड़ती है वहाँ वहाँ उस मिसाल को मैं देता हूँ। अभी आपको समझने के लिए, समझाने के लिए आसान पड़ेगी, इसलिए मैं उस मिसाल को फिर दोबारा देना चाहता हूँ। एक गरीब के घर में कोहिनूर हीरा थी। ये हमारी वीडियो में बार बार सुने होंगे, कई बार सुने होंगे। जहाँ जब ज़रूरत पड़ती है उसको हम बोलते हैं। यहाँ अभी ज़रूरत पड़ रही है इसलिए हम बोल रहे हैं। तो घर के अंदर पारस पत्थर, कोहिनूर हीरा मौजूद थी, मगर कोई भी उसे पहचानता नहीं था, और लोग बहुत गरीब थे, बहुत दुखी, बहुत परेशान थे, खाने का मोहताज थे। बच्चे उसी कोहिनूर हीरा से खेलते थे, और भी कोई चीज़ तोड़नी पड़ती होती तो उस पत्थर से तोड़ी जाती थी, उससे कुछ और काम किया जा सकता था। तो बड़ी गरीबी, बड़ी तंगदस्ती के बाद जहन में ये सवाल आया कि हमारे पास कुछ ज़मीन है जो बहुत बंजर है, और वो पुरखों की ज़मीन है, बंजर ज़मीन है, उस पर एक घास भी नहीं जमती, एक पत्ता भी नहीं जमता। तो उसी ज़मीन को बेच करके हम विदेश चले जाएं और वहाँ जाकर कुछ पैसा कमाएं। तो निज़ाम हैदराबादी के पास जाकर के उस ज़मीन को बेचा गया, और निज़ाम हैदराबादी उस बंजर ज़मीन को ले लिए, बड़ी सस्ती दाम में लिए, क्योंकि बंजर ज़मीन थी, इसलिए कोई ज़्यादा पैसा नहीं मिला, मगर उतनी पैसा मिल गई जितना से वो बाहर जा सकते हैं। और वो पैसा लेकर विदेश चले गए, और वहाँ जाकर के उनके जहन में एक बात आई कि मैं जोहरियों के संग काम करूँगा, उनकी हेल्फरी में रहूँगा, उनके साथ में रहूँगा, उन्हीं की यहाँ मजदूरी करूँगा,
ये उनके जहन में कहीं से किसी तरह से खुदा ने डाल दिया। वहाँ तो बहुत से काम थी, मगर उसके जहन में एक ही बात आई कि नहीं, हम किसी जोहरी के यहाँ काम करेंगे, उसकी हेल्परी करेंगे, उसके साथ उसके संग रहेंगे, जो मजदूरी देगा उसी से काम चला लेंगे। तो काम तो उसके पास बहुत थी, मगर किसी काम को अपनाया नहीं, किसी काम को किया नहीं। तलाश किया तो जोहरी मिला। उसे कहा कि देखिए, मुझे पैसे की सख्त ज़रूरत है और मैं चाहता हूँ कि आपके हेल्परी करूँ, आपके साथ आपके संग रहूँ, आपका काम करूँ, जो मजदूरी दे सकते हैं दे दीजिएगा, मुझे कोई एतराज़ नहीं, मुझे और कोई काम करने का मन नहीं करता है। ऐसे तो काम बहुत है, मगर मेरे जहन में कोई दूसरा काम आता नहीं है, और मैं चाहता हूँ कि जोहरी के साथ रहूँ, उनके संग रहूँ और कुछ सीखूँ, कुछ समझूँ और कुछ करूँ। तो जोहरी ने उसे अपने पास हेल्परी के लिए रख लिया। तो वहाँ पर वो 10 साल तक रहे। अब 10 सालों में हीरे की पहचान हो गई। जोहरी के साथ रहते रहते हीरे की परख हो गई, हीरे की पहचान हो गई, और मेहनताना मजदूरी भी मिली, अच्छी ईमानदारी से काम भी किए, और जोहरी इसे बहुत मानने लगा, क्योंकि ईमानदार आदमी जरूरी थी जोहरी के लिए। वहाँ हीरे जवाहरात हैं, तो वहाँ एक सच्चा ईमानदार आदमी की ज़रूरत है, और ये सच्चा ईमानदार आदमी था भी, इसीलिए उसने अपने पास रख लिया। और ये सच्चाई से, ईमानदारी से, लगन से काम में लग गया, और ऐसा हुआ कि 10 साल में हीरे की परख इसे हो गई, हीरे की पहचान इसे हो गई। अब 10 साल के बाद वापस घर आने की जब बात आई तो जहन में आया एक सवाल कि हम तो हीरे को पहचान लेंगे देखते ही, परख करके। तो उसे उस्ताद माना था, तो कहा उस्ताद, जाते जाते एक बात हमारे जहन में है और हम उसे बोलना चाहता हूँ। बोले बोलो बोलो, क्या बात है? बोले यही कि हम तो हीरे की पहचान कर लिए, अब हीरे को परख सकते हैं, जान सकते हैं। तो ये तो इल्म हमने आपसे हासिल कर लिया, आपने हमें दे दिया, मगर अगर मान लीजिए कि कोहिनूर हीरा अगर कहीं होगी तो हम उसको कैसे पहचानेंगे? कोई लाकर कोहिनूर हीरा दे देगा, इसकी पहचान करो, तो हम कैसे पहचानेंगे? तो उसने कहा कि देखो, कोहिनूर हीरा की पहचान हमें भी नहीं है, और हमने भी कोहिनूर हीरा को देखा नहीं है, क्योंकि कोहिनूर हीरा दुनिया में किसी के पास है नहीं, और जिसके पास है उसी के पास है, वो बाहर कहीं पर है नहीं, उसे छुपा कर रखा जाता है, वो ज़्यादा होता नहीं है, वो ज़्यादा है नहीं। तो फिर तब अगर मान लीजिए कि भूले भटके कोई आ जाए कोहिनूर हीरा ले करके, बोले कि इसे पहचानो, तो इसकी पहचान करो, तो हम क्या उसको जवाब देंगे? तो बोला कि देखिए, इन हीरों की पहचान आपको हो गई ना, इन छोटे छोटे हीरे की पहचान जो है, जितनी हीरे हमारे पास थी, आप सबको पहचान ले रहे हैं ना? हाँ, बस इन्हीं हीरे की पहचान की वजह से आप जोहरी बन चुके हैं, आपको हीरे की परख हो चुकी है। अब यही वजह है कि जोहरी होने की वजह से, हीरे की परख होने की वजह से, अब आप कोहिनूर हीरे को आसानी से पहचान लेंगे, क्योंकि कोहिनूर हीरा तमाम हीरों का राजा है। थोड़ा अलग होगा, उसकी खुशबू अलग होगी, उसकी वाइब्रेशन अलग होगा, उसकी पावर, उसकी चमक दमक अलग होगी, मगर इन तमाम हीरो से मिलता जुलता होगा। तो उसे तुम पहचान लोगे, हाथ में मिलते ही, हाथ में रखते ही, या उसे देखते ही तुम पहचान लोगे। अगर तुम्हें मिल गई, कहीं कोई लाकर दे दिया पहचान करने के लिए, परखने के लिए, तो तुम उसे अच्छी तरह से पहचान लोगे, परख लोगे, क्योंकि तुम्हें हीरे की पहचान होगी, तो कोहिनूर हीरे की पहचान तो आसानी से हो जाएगी। उसमें ज़्यादा फर्क नहीं होगा, मगर थोड़ी बहुत फर्क होगी।
उसके बाद वो बोली उसकी खुशबू भी है, उसमें से खुशबू निकलती है। जैसे इन हीरो के अंदर से खुशबू तुमको मिलती है ना, ये पत्थर ही ना है, फूल तो है नहीं, मगर हीरे हैं बोल करके इसके अंदर से खुशबू निकलती है। मिट्टी में भी खुशबू होती, पानी में भी खुशबू होती है, आग में भी खुशबू होती है, धुआं में भी खुशबू होती है। खुशबू सब में होती है, सिर्फ फूल ही में नहीं। अगरबत्ती जलाते उसमें से खुशबू निकलती है, अतर में से खुशबू निकलती है, हवा से खुशबू मिलती है, पानी की खुशबू मिलती है। बदबू और खुशबू हर चीज़ में, सड़ी हुई चीज़ की बदबू होगी, अच्छी चीज़ की खुशबू होगी। तो खुशबू और बदबू सबकी होती है, इसी तरह से उसकी खुशबू होगी और तुम पहचान लोगे, उसकी वाइब्रेशन होगी, तुम पहचान लोगे। बोला अच्छा ठीक है, आपकी बात ध्यान में रहेगी। अब यहाँ से हम जा रहे हैं इस बात को ध्यान में रखते हुए। और उस पूरे रास्ते में इसी को ध्यान में रखा था, कहीं से कोई कोहिनूर हीरा मिल भी जाता तो कम से कम उसे देख लेते कि कोहिनूर हीरा होता कैसा है, और हमें उसकी ज़रूरत नहीं है, बस सिर्फ देख लेते, बस कैसा होता है, उसकी वाइब्रेशन कैसी होती है, उसका खुशबू कैसा होता है। इन हीरो की तो खुशबू मिल गई, वाइब्रेशन मिल गया, तो उसकी भी खुशबू वाइब्रेशन मिल जाएगी, और क्या। तो ये रास्ते भर जैन में सोचते हुए चला। घर जब आया तो घर के अंदर जैसे ही कदम रखा, पूरे बदन उसके कांप गए, सारे रोंगटे खड़े हो गए। अब ये डर गया कि घर के अंदर कोई जिन वगैरह तो नहीं है, घर के अंदर कोई वेद प्रेत साया तो नहीं है। मगर ये सच्चाई थी, क्योंकि हीरे के ऊपर साया होती है, उस पर साया होता है, क्योंकि वो खजाना है ना, दुनिया का सबसे बड़ा दौलत है ना, तो उस पर देवी देवताओं का साया होता है, जिन्नों की, फरिश्तों की साया होती है। अब ये जैसे ही पाँव रखा तो इसके पूरे बदन कांप गए, पूरा बदन गनगना गया। अब ये सोचकर ठहर गया कि क्या बात है, हमारे घर के अंदर शायद इसीलिए तो हमारे घर में परेशानी नहीं है, आज हमें एक झटका लगी है, पूरे बदन कांप गई है, पूरे रोए खड़े हो गए, तो ज़रूर कोई बुरा साया होगा जो हमारे घर को बर्बाद करके रखा है, हमारी ज़मीन बिचवा दिया, हमें गरीबी से और भी गरीबी में ढकेल दिया। तो ये सब उसके जहन में चलने लगी। मगर आगे बढ़ा, घर में गया तो वो पत्थर उसके नज़र में आ गई, और देखते ही फिर उसके बदन कांपने लगी, थर्राने लगी, गनगनाने लगी, और वो ठहर गया और डरने लगा कि पत्थर है, इस पर कोई बुरा साया तो नहीं, इस पर कोई साया तो नहीं, क्यों इतनी वाइब्रेशन, क्यों इतनी कंपन हमारे बदन में हो रही है, इतनी तरंग हमारे बदन में हो रही है, जरूर कोई बात है। तब उसे उठाया, धीरे 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 धीरे, छूते हुए, डरते हुए, और पूरा बदन कांपने लगा। एक तरह की बेहोशी छा गई, एक तरह की गसी छा गई, ऐसे लगा कि अब वो गिर जाएगा, संभाल नहीं पाता था अपने आप को। ऐसा कभी हुआ नहीं था, संभाल नहीं पाता था अपने आप को। मगर थोड़े देर में उसे उलट पुलट कर देखा तो उसे पहचान हो गई कि ये कोहिनूर हीरा है। अब इसलिए इसकी बदन कांप रही थी, बड़ी भारी, बड़ी वजनी खजाना है ना, इतना बड़ा भारी वजनी खजाना तो दुनिया में है ही नहीं। उतनी बड़ी तरंग, उतनी बड़ी वाइब्रेशन, उतना बड़ा पावर उसके अंदर है। तो परखने में, जांचने में, देखने में देर लगी, मगर समझ गया कि कोहिनूर हीरा है। अब ये समझ लेने की वजह से इतनी खुशी उसके अंदर पैदा हो गई कि ज़िंदगी भर की मायूसी, ज़िंदगी भर की दुख, मुसीबत, परेशानी एक क्षण में गायब हो गया, एक पल में गायब हो गई, और खुशी के मारे उछलने लगा, नाचने लगा, झूमने लगा, गाने लगा।
घर के लोग बोले कहीं पागल तो नहीं हो गया, कहीं दीवाना तो नहीं हो गया। क्या बात है कि ये एक पत्थर को लेकर के उछल रहा है, कूद रहा है, नाच रहा है, गा रहा है। खैर जब वो शांत हुआ तो पूछे तुम पागल तो नहीं हो गए हो? एक पत्थर को लेकर नाच रहे हो, गा रहे हो, झूम रहे हो, उछल रहे हो, कूद रहे हो, इतना खुश हो रहे हो, जैसे लग रहा है कि तुम्हें दुनिया का सबसे बड़ा खजाना मिल गया है। तो उसने कहा कि हाँ, ये दुनिया का सबसे बड़ा खजाना है, इसका नाम कोहिनूर हीरा है, और ये हमारे घर में बरसों से पड़ा हुआ था, जिसको हम लोग पहचानते नहीं थे, जानते नहीं थे, और जिसकी वजह से हम वो लोग गरीबी में थे, भुखमरी में, दुख मुसीबत में थे। आज हम इसकी पहचान कर लिए। गरीब में थे, इसको पहचानते नहीं थे, तो इसकी पहचान कराने के लिए वक्त ने, हालात ने या खुदा ने हमें विदेश भेजा। और विदेश में तो बहुत जगह काम थी, मगर हमने देखा कि हमारे जहन में एक ही काम नज़र आ रही है, वह जोहरी के साथ काम करना। तो वहाँ पर जोहरियों के साथ काम करने लगे, हीरे की पहचान, हीरे की परख होने लगी, और वहीं से ये पहचान लेकर आए कि कोहिनूर हीरा कैसे जाना जाएगा, कैसे पहचाना जाएगा। तो अगर हम हीरे की पहचान नहीं किए होते, छोटे छोटे हीरे की पहचान नहीं किए होते, तो आज इस कोहिनूर हीरे को नहीं पहचानते। हमारे ही घर में कोहिनूर हीरा एक पत्थर के शक्ल में ज़िंदगी भर रहा और आगे भी रहता है, और हम लोग गरीब ही रहते। तो खैर हम तो पहचान लिए। पहचान लेने के बाद फिर वो कोहिनूर हीरा निज़ाम हैदराबादी से बेचने के लिए गया। निज़ाम हैदराबादी बड़ी खुश हुए कि तुम्हारे ज़मीन में हमने बहुत सी कीमती कीमती पत्थर निकाले, बहुत रुपया हमने कमाया तुम्हारे ज़मीन से, जबकि उसकी कीमत हमने बहुत कम दिया था क्योंकि वो बंजर थी। मगर जब उसकी खुदाई की गई तो उसके अंदर से बहुत कीमती कीमती पत्थर निकले, और उसी से हम बहुत माला माल हो गए। तो बोला बताइए, हमारे ज़मीन में कीमती कीमती पत्थर थी और हम उसे बंजर समझकर आपसे बेच दिए। लेकिन हमारे घर में कोनी हीरा थी जिसे हम पत्थर समझकर खेलते थे बचपन से, और हमारे बच्चे भी खेलते थे। मगर अब इसकी पहचान हो गई है, हम इसे पहचान लिए। अब इसकी कीमत आपके पास अगर है तो इसे खरीद सकते हैं तो बोलिए, नहीं तो हम दूसरे जगह इसकी कीमत लगाएंगे। तो निज़ाम हैदराबादी बोले कि पहले हमारे पास इतनी कीमत नहीं थी, मगर जब से तुम्हारे ज़मीन हमने ख़रीदा है उसमें से काफ़ी दौलत हमने कमाया है। एक एक पत्थर बड़ी कीमती कीमती पत्थर निकली है, और उसी से हम बहुत अमीर हो गए, पहले से कई हज़ार गुना ज़्यादा अब अमीर हो गए। अब इतना अमीर हो गए हैं कि अब इस कोहिनूर हीरे को खरीद सकते हैं। अब इसकी मुँह मांगी कीमत हम दे सकते हैं। तुम जो कीमत मांगो, इसकी कीमत हम नहीं तय करेंगे, तुम खुद तय करो। एक कागज़ पर 1 लिख दो या 9 लिख दो, और उस पर जितनी जीरो बढ़ा सकते हो, जब तक तुम थकोगे नहीं, बढ़ाते चले जाओ। हम उतनी दौलत तुम्हें दे सकते हैं, क्योंकि कोहिनूर हीरे की पहचान मुझे भी है, और उसकी खासियत, उसकी ताकत के बारे में इल्म मुझे भी है। वो तमाम हीरो का राजा है। वो तुम्हारे पास थी इसीलिए तो इतने कीमती कीमती पत्थर तुम्हारे ज़मीन में थी। जहाँ राजा होता है वहाँ बहुत सारे रियाया, प्रजा, सेना वगैरह होते हैं ना, इसी तरह से तुम्हारे घर में कोहिनूर हीरा था और तुम्हारे ज़मीन में कीमती पत्थर थी। इसी की वजह से तुम्हारे ज़मीन में कीमती पत्थर थी, और उन तमाम कीमती पत्थरों की वजह से ये कोहिनूर हीरा तुम्हारे घर में था। इसका तालमेल समझ में आ गया। तो मेरी बात कहने का मतलब यही है कि अगर वो कोहिनूर हीरे को पहचाना नहीं होता तो अभी तक वो दुख में, दर्द में, तकलीफ़ में, गुर्बती में, फाका कसी में, तंगदस्ती में रहता। उसके घर ही में कोहिनूर हीरा था और वो उसकी गरीबी को दूर नहीं कर पाता था। अपना वाइब्रेशन, अपना तरंग, अपनी खुशबू, अपना सुगंध उसे नहीं देता था।
मगर ऐसी बात नहीं है, वो हमेशा अपना तरंग, अपना सुगंध, अपना वाइब्रेशन देता था, मगर इन लोगों पर असर नहीं पड़ती थी, क्योंकि अंधे के सामने अगर रोया जाए तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे ही इन लोगों पर कोहिनूर हीरे का असर नहीं होता था, मगर जब ये कोहिनूर हीरे की पहचान कर लिया, हीरे की पहचान कर लिया, तब इसकी आंखें खुल गई, इसलिए इसके ऊपर कोहिनूर हीरे की असर होने लगी। तो अब ये बहुत बड़ा अमीर बना, निजाम हैदराबादी से ज़्यादा अमीर यही बना, और इसके ज़िंदगी के सारे दुख दर्द तकलीफ एक ही झटके में निकल गए। अब जितना दुख मिला था, दर्द मिली थी, तकलीफ मिला था, वो सब भूल गया। इतनी खुशी, इतनी दौलत अब मिल गई कि पुराने जख्म भर गए, पुराने घाव भर गए, पुराने दुख दर्द इस तरह से दूर हो गए जैसे कभी वो था ही नहीं। तो कहने का मतलब है कि अगर वो नहीं पहचानता तो वही दुख दर्द तकलीफ, वही भुखमरी, फाका कसी, तंगदस्ती, वही गुर्बती रह जाती और वो मर जाता है, और घर में कोई नहीं हुआ, पत्थर के शकल में पड़ा रह जाता। तो पत्थर के शकल ही में कोई नहीं हुआ था ना, किसी और शकल में तो नहीं थी। उसकी परख हुई, इसकी पहचान हुई, तब वो कोहिनूर हीरा बना। ऐसे ही खुदा भी हर शकल में और सूरत में मौजूद है, जिसकी पहचान, जिसकी परख नहीं होने की वजह से खुदा सामने होते हुए खुदा से दूर होते हैं, खुदा के सामने होते हुए खुदा से दूर होते हैं। तो जैसे वो हीरे की परख जाकर सीखा विदेश में, हीरे की पहचान जाकर सीखा विदेश में, तब वो कोहिनूर हीरे को पहचान लिया। ऐसे ही अगर हम लोग खुदा को जानने की, पहचानने की कोशिश करें तो खुदा को हम लोग पहचान लेंगे। तो खुदा को जानने से पहले, खुदा को पहचानने से पहले, जैसे कोहिनूर हीरे को जानने से पहले, कोहिनूर हीरे को पहचानने से पहले छोटे छोटे हीरे की पहचान किया, छोटे छोटे हीरों की पहचान किया, उसी पर सीखा, उसी पर काम किया। जैसे आप कोई काम सीखने जाएंगे तो आपको सीखने के लिए रफ पेपर दिया जाएगा, रफ कागज़ दिया जाएगा, रफ कपड़ा दिया जाएगा। जैसे बच्चों को स्लेट दिया जाता है, पेंसिल दिया जाता है, रफ कापी दी जाती है। टेलर के दुकान में जाएंगे तो कतरन पर सीखने को मिलेगा। अच्छे कपड़े सीने को अभी नहीं दिया जाएगा, कतरन है, उसी पर आपको सिलाई चलाने की, काज बनाने की शिक्षा दी जाएगी, इल्म दी जाएगी। उसके बाद ही आप अच्छे कपड़े को सीने लगेंगे। तो ठीक इसी तरह से खुदा को जानने के लिए सीधा सीधा खुदा को हम नहीं पहचान सकते, खुदा को नहीं जान सकते। उससे पहले हमें छोटी छोटी चीज़ों को जानना पड़ेगा, छोटी छोटी चीज़ों को पहचानना पड़ेगा। जब हम छोटी छोटी चीज़ों को जानने पहचानने लगेंगे तो इसी में बड़ा चीज़ भी हम पहचान लेंगे, इसी में बड़े चीज़ को भी पहचान लेंगे जो खुदा है। तो छोटी छोटी चीज़ क्या है? हर चीज़ छोटी छोटी है, जर्रा है, कंकड़ है, छोटी छोटी चीज़ें जो हमारे घर के सामने, घर के भीतर, घर के आंगन में जो हम बचपन से खेलते हैं चले आए हैं, उन्हीं चीज़ों को दोबारा से फिर से पहचानना शुरू करेंगे नए सिरे से। जैसे एक बच्चा पैदा होता है तो नए सिरे से हर चीज़ देखता है, सवाल करता है, पूछता है कि क्या है। तो हम लोग जो उसे बता देते हैं बच्चे को जान लेता है, स्कूल में जो पढ़ा लेते हैं वो जान लेता है, मगर वो उसकी अपनी सीखी हुई चीज़ नहीं होती, अपनी पहचानी हुई चीज़ नहीं होती। वो उसको बताई गई है, जो उसे बताया गया, जो उसे समझाया गया, जो उसे पढ़ाया गया, बस वही जानता है, मगर उसकी अपनी खुद की पहचान नहीं है। और यही वजह है कि हम लोग बचपन से माँ बाप की बताई हुई बात, स्कूल मदरसों की पढ़ाई हुई बात, कॉलेज यूनिवर्सिटी की पढ़ाई हुई बात, जो बाहर से हम अपने ऊपर लाद लेते हैं, बाहर से अपने भीतर उतार लेते हैं, और इसी को हम इल्म समझ करके खुश होते हैं।
जबकि हमारी बाहरी इल्म है, बाहर की इल्म है, बाहर से लाई हुई इल्म है। हमारे भीतर से इल्म पैदा नहीं हुई अभी तक, भीतर से जानकारी पैदा नहीं हुई, क्योंकि हम भीतर से जानने की कोशिश कभी नहीं किए, हम हमेशा बाहर से लाने की कोशिश किए। जैसे हम ही लोग, हमारे घर में पानी की किल्लत थी, कॉरपोरेशन की पानी आती थी और हम लोग टंकी भर लेते थे, उसके बाद अपना काम करते थे। तो जब कॉरपोरेशन की पानी आना बंद हो गई तब बड़ी तकलीफ हो गई, बिल्डिंग में पानी कहाँ से आएगी। तो उस वक्त हम लोगों के जहन में बात आई कि हम लोग नहीं हो तो कुआं खुदा ले। तो हम लोग कुआं खुदा लिए। तो उसी ज़मीन के नीचे देखिए पानी है। अब हम लोग कुएं से पानी निकाल कर अपना सारा काम कर लेते। अब बताइए कि जिस ज़मीन के नीचे हम लोग देखे नहीं थे कि इसमें पानी है, मगर जब ज़रूरत पड़ी कुआं खुदाए तो पानी निकलती, उससे हम लोग काम करते। अब पूरी बिल्डिंग का काम उस कुएं के पानी से होती है। और बड़े बड़े बिल्डिंग जो बने हुए ज़मीन के अंदर से बोरिंग बिठा करके ज़मीन से पानी निकालते। तो पानी ज़मीन के अंदर है, मगर हम लोगों को दिखाई नहीं देता है। तो इसी तरह से ज़रूरत जब पड़ती है तो कुआं खोदी जाती है, बोरिंग बिठाई जाती है और ज़मीन से पानी निकाल कर ऊपर टंकी पर पहुंचाई जाती है। तो कहने का मतलब है कि छोटी छोटी चीज़ों को हम फिर से जानना शुरू करें। माँ बाप की बताई हुई बात भूल जाए, स्कूल से पढ़ाई हुई बात भूल जाए, मदरसे, पाठशाले, कॉलेज, यूनिवर्सिटी की पढ़ाई हुई बात को एकदम दिमाग से निकाल दे, एकदम दिमाग को साफ कर दे, क्लियर कर दे, सफ़ेद कागज़ की तरह, कोरे कागज़ की तरह कर दे। और फिर नए सिरे से हम चीज़ों को पहचानना शुरू करें जो हमारे आसपास, हमारे घर में बेकार सी चीज़ें पड़ी हुई है या अच्छी खूबसूरत चीज़ें पड़ी हुई है, पसंदीदा चीज़ पड़ी हुई है, उसी को नए सिरे से जानना पड़ेगा, जिसमें आकर्षण है, कशिश है, जो सुंदर है, खूबसूरत है। आखिर ये क्यों इतनी खूबसूरत है, इतनी कशिश के अंदर क्यों है, आखिर ये है क्या, ये चीज़ है क्या, ये पदार्थ है क्या। साइंस जैसे रिसर्च करते थे, मगर वो तोड़ तोड़ कर करते थे, पदार्थ को, चीज़ को तोड़कर उसकी रिसर्च करते थे। तो साइंस तोड़कर रिसर्च करती है। तो साइंस तो अभी बहुत पहले पदार्थों को रिसर्च किया गया, मगर तोड़ करके नहीं। पदार्थ की खोज की गई, तोड़ करके नहीं। तो पता चला कि पदार्थ ही परमात्मा है, चीज़ ही खुदा है। मगर अभी तक साइंस को पता नहीं चला कि पदार्थ ही परमात्मा है, चीज़ ही खुदा है, क्योंकि उसने तोड़ तोड़ करके देखा है। और तोड़ तोड़ के देखने की वजह से पदार्थ ही परमात्मा है समझ में नहीं आता है, चीज़ ही खुदा है समझ में नहीं आता है, क्योंकि उसे तोड़ दिया जाता है। और जो टूट जाता है वो खुदा नहीं है। उस बुत को तोड़ दो जिसमें अंदाजे खुदा नजर आए। अगर वो टूट गया तो बुत है, नहीं टूटा तो खुदा है। इसलिए बुतों को तोड़ने की बात है कि वाकई अगर बुत खुदा है तो तोड़ कर देखो। अगर तोड़ दिया और अगर टूट गया तो बुत है, नहीं टूटा तो खुदा है। तो जो बुत नहीं टूटेगा वही खुदा है। इसलिए 365 बुतों को तोड़ा गया, खोज किया गया कि सही मानों में अगर ये बुत खुदा हैं तो इसे तोड़ा जाएगा तो ये टूटेगा नहीं, इसलिए उसे तोड़ा गया। और जो जो बुत टूट गए, इसकी शुरुआत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने किया था 8 साल की उम्र में, जबकि उन्हीं के बाप दादा बुत बनाते थे, बेचते थे और बुतों की पूजा भी करते थे। तो 8 साल की उम्र में इनकी खोज थी। बचपन से ये पहले सूरज की पूजा किए, चांद की पूजा किए, आग की पूजा किए, मगर ये सब की खोज करते थे। खोजते खोजते जब काबे में गए तो बुतों को देखे, उनकी भी सजदा, उनकी भी पूजा किए। फिर उनके ख्याल में आया कि अगर ये खुदा है तो बोलता क्यों नहीं है, अगर बोलता नहीं है तो ये खुदा नहीं है। तो इसे हम बुलवाएंगे, इसे हम बात करेंगे, इसे हम सवाल करेंगे। अगर ये जवाब दिया तो खुदा है, नहीं तो खुदा नहीं है। तो बचपन में ही बुतों से बात करना शुरू किए, झगड़ा करना शुरू किए, सवाल करना शुरू किए। और ऐसा हुआ कि जब सवाल का जवाब नहीं दिए तो हथौड़ा उठाकर तोड़ दिए। जब तोड़ दिए
तो फिर दूसरे बूथ से बात किए, वही सवाल का जवाब नहीं दिया तो उससे बूथ होती। इस तरह से करके जितनी बूथ थी उस वक्त भी 365 बूथ थी, तमाम बूथों को तोड़ दिया गया और तोड़ करके खड़े हैं। सब लोग आए तो बोले ये क्या है, ये तो छोटा बच्चा है, ये छोटा बालक है। तो बोला क्या बात है, तो बोले सारे बूथ टूटे पड़े हैं। तो बोले हाँ, ये आपस में लड़े थे, आपस में झगड़े थे, जंग किए थे, युद्ध किए थे, हम खड़ा होकर देख रहे थे, एक दूसरे को मार रहे थे। ये सारे भगवान आपस में लड़ गए, हम खुद खड़ा होकर के देख रहे थे। हम मना भी कर रहे थे मत लड़िए आप लोग, ने टूट जाएंगे, मगर मानते नहीं थे। अपनी अपनी जगह पर से उठ करके खड़ा होकर के लड़ने लगे, झगड़ने लगे। और ये मंजर हम देख कर हैरान हो गए। जैसे आदमी लड़ते हैं वैसे ये लोग लड़ते थे। हम मना कर रहे हैं कि देखिए आप लोग बूथ है टूट जाएंगे, आप लोग भगवान है टूट जाएंगे, मत लड़िए मत झगड़िए। बड़ी समझाए मगर ये नहीं समझे। तो सभी लोगों को इस तरह से समझाए कि उन लोगों को दुख भी नहीं हुआ, तकलीफ भी नहीं हुआ, और सारे बूथ तोड़ दिए गए। तब बोले कि ये तो भगवान से बात करता है, भगवान ही से बात करता है। तब बूथ तो अब नहीं है, अब इसी को भगवान समझा जाए, अब इसी को भगवान माना जाए, इसी की पूजा किया जाए। तो बोले नहीं, मैं भगवान नहीं, मैं खुदा नहीं हूँ। और ये जो बूथ टूट गए ये भी भगवान नहीं थे, ये भी खुदा नहीं थे। आप लोगों को समझाने के लिए ऐसी बात हमने की थी। तो खैर बताया कि जो टूट जाए वो बुत है और जो नहीं टूटे वो खुदा है। तो हमने तोड़ कर देखा, जो टूट गया वो बुत था। इनमें से कोई भी बुत अटूट नहीं निकला, मतलब खुदा नहीं निकला। इसलिए हम सभी बुतों को तोड़ते चले गए कि इसमें से कोई भी एक बुत होगा तो हम उसको नहीं तोड़ सकेंगे। और ऐसा हुआ कि हर बुत को तोड़ दिए और हर बुत टूट गया, इसमें से कोई भी बुत खुदा नहीं था, इसलिए बुत टूट गए। तो इसीलिए बताया कि उस बुत को तोड़ दो जिसमें अंदाजे खुदा नजर आए। अगर टूट गया तो बुत है और नहीं टूटा तो खुदा है। तो इस तरह से इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने किया और इसी तरह से मोहम्मद ने भी किया कि खैर ठीक है, अगर बुत है इसमें तो तोड़ कर देखा जाए, अगर खुदा होगा तो नहीं टूटेगा। इस तरह से बारी बारी बुतों को तोड़ा गया। तो खैर मोहम्मद तो जानते थे कि सभी बुत है, इनमें से कोई भी खुदा नहीं है, मगर तोड़वाने के लिए कोई एक बहाना थी। इस तरह से 365 बुतों को तोड़ा गया और उसमें खुदा को उतारा गया। हालांकि मैं नहीं मानता, क्योंकि खुदा ऐसा नहीं है कि उसको उतारा जाएगा और बुत को मार करके तोड़ करके हटाया जाएगा। खुदा तो हर जगह मौजूद है, हर जगह खुदा है तो बुद्ध भी खुदा है, हर कंकड़ शंकर है तो बुद्ध भी शंकर है। मैं इसलिए बुतों को भी खुदा कहता हूँ, क्योंकि कंकड़ ही शंकर है तो बुद्ध खुदा क्यों नहीं है। जर्रा ही खुदा है तो मूर्ति भगवान क्यों नहीं है। तो मैं तो पहले नहीं जानता था, अब पूरी तरह से जान चुका हूँ कि सिर्फ और सिर्फ खुदा ही है, खुदा के सिवा कुछ भी नहीं है, खुदा के सिवा कोई भी नहीं है। जो कुछ आप देख रहे, जो कुछ आपको दिखाई दे रहा है इसी आँख से, वो सब खुदा है। इसलिए खुदा को देखने के लिए कोई दूसरी तीसरी आँख की जरूरत नहीं है। ये जो आप देख रहे हैं बस इसको पहचान लीजिए, इसको जान लीजिए। जैसे कोहिनूर हीरे को जब तक नहीं जाना था तब तक वो पत्थर था, और जिस दिन जान लिया उसी दिन वो खुदा निकल गया। अभी फ़िलहाल एक फ़िल्म देखे होंगे अमिताभ बच्चन की, सलमान खान की, जिसमें अमिताभ बच्चन भगवान बनाए। तो आखिरी में जिस दोस्त से झगड़ा करता था वही दोस्त आखिरी में मुड़कर देखता था, अरे तो भगवान है। तब इतने दिनों से भगवान से झगड़ा करते थे, मगर दोस्त के शक्ल में था या दुश्मन के शक्ल में था। तो राम के शक्ल में ही भगवान नहीं है, रावण के शक्ल में भी है, कृष्ण के शक्ल में ही भगवान नहीं है, कंस के शक्ल में भी है। तो हर शक्ल में, जैसे रात भी है दिन भी है, रात अंधेरा है दिन उजाला है, दिन के उजाले में काम करते, रात के अंधेरे में आराम करते। तो दोनों जरूरी है, दिन का उजाला काम करने के लिए, रात का अंधेरा आराम करने के लिए। अगर रात का अंधेरा नहीं होगा तो आप आराम नहीं कर सकेंगे, और दिन का उजाला नहीं होगा तो आप काम नहीं कर सकेंगे। तो दोनों ही हकीकत है, दोनों ही सच है। अब ये कहेंगे कि नहीं नेगेटिव शक्ति जो है, नेगेटिव पावर जो है वो गलत है, पॉजिटिव शक्ति पॉजिटिव पावर जो है सही है, नहीं।
जितनी सही राम की शक्ति उतनी सही रावण की भी शक्ति है, जितनी सही कृष्ण की शक्ति उतनी सही कंस की भी शक्ति है, जितना सही खुदा है उतना ही सही शैतान भी है। इसलिए शैतान भी है, खुदा भी है, खुदा भी है, शैतान भी है। तो खुदा की ही एक ताकत है जो शैतान बना है, और खुदा की एक ताकत है जो इंसान बना है। तो जैसे इलेक्ट्रिसिटी में देखते हैं हुए लाइन में एक नेगेटिव एक पॉजिटिव होती है, तो नेगेटिव में उतनी ताकत नहीं होती, मगर उसके बगैर पॉजिटिव काम नहीं करती। पॉजिटिव में ही पूरी पावर होती है, मगर उसके लिए एक तो अलग से अर्थिंग लेनी पड़ेगी या तो नेगेटिव लेनी पड़ेगी। तो बिना नेगेटिव बिना अर्थिंग के पॉजिटिव भी काम नहीं करेगी। तो इसी तरह से राम अकेले अगर संसार में होता, रावण नहीं होता, कृष्ण अगर अकेले संसार में होता, कंस नहीं होता, दिन ही दिन अगर होता, रात नहीं होता, तो काल नहीं होती, तो ज्ञान भी अज्ञान भी। अब यहाँ एक चीज़ हमें समझ में आई है कि इंसान तो भी है जो दरिया में तैरता है, पानी में तैरता है और वो डूबता नहीं है, मगर वो भी इंसान है जो तैरना नहीं जानता है। उसे पानी में डाल दीजिए तो डूब जाएगा और मर जाएगा। एक इंसान है जो तैरता है घंटों घंटों पानी में, बहुत दूर जाकर गहरे पानी में, तो भी इंसान है जो पानी में तैरता है, पानी पर तैरता है। मगर एक इंसान जो तैरना नहीं जानता, उसे अगर पानी में उतार दे गहरे पानी में, तो संगे संग डूब करके मर जाएगा। अब यहाँ बताइए कि वो भी इंसान था, ये भी इंसान था। वो पानी में तैरना जानता था इसलिए वो तैरता था, वो तैरना नहीं जानता था इसलिए डूब कर मर गया। तो डूब कर मरने की वजह क्या थी? पानी थी या नहीं तैरना था? अगर डूब कर मरने की वजह पानी होती तो तैरने वाला भी तो डूब जाता ना, और डूब कर मर जाता। लेकिन तैरने वाला क्यों नहीं डूबता है, क्यों नहीं डूब करके मरता है? जबकि वो डुबकी लगा कर अंदर चला जाता है और बहुत देरी तक डूबे रहता है, फिर कुछ देर के बाद वापस आ जाता है। तो डूब कर भी तो नहीं डूबता, क्योंकि तैरना जानता है। और वो हाथ पैर चला कर भी जो तैरना नहीं जानता वो डूब जाता है, डूब करके मर जाता है। तो डूब करके मरने की वजह पानी नहीं थी, नहीं तैरने आता था, इसलिए वो डूब करके मर गया। ठीक इसी तरह से जो लोग जीना नहीं जानते वो लोग मौत के आगोश में जाकर मर जाते हैं, और जो लोग जीना जानते हैं मौत के आगोश में जाकर के और जी जाते हैं, वो अमर हो जाते हैं। उनकी एक नई जिंदगी वहाँ से शुरू हो जाती है और इनकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। तो जो जीना नहीं जानता है वही मर जाता है, जो जीना जानता है वो अमर हो जाता है। तो इसी तरह से जो खुदा को नहीं जानता है वो खुदा होते हुए भी खुदा नहीं होता है, जो खुदा को जान जाता है वो खुदा नहीं होते हुए भी खुदा होता है। तो ये बहुत ज़रूरी है खुदा को जानना, क्योंकि देखिए मैं भी बहुत दुख दर्द तकलीफ़ मुसीबत से घिरा हुआ था जब मैं खुदा को नहीं पहचानता था। और खुदा को नहीं पहचानने की वजह से मैं जितनी तकलीफ़ से, जितनी दर्द तकलीफ़ मुसीबत बीमारी बेचैनी परेशानी से ज़िंदगी गुजारा है। आज देखिए कि 63 साल की उम्र है, आज हमारे पास कोई दुख दर्द तकलीफ़ नहीं है, किसी तरह की बीमारी, किसी तरह की दुख, किसी तरह की तकलीफ़ आज नहीं, जबकि मेरी उम्र 63 साल की है। अब बताइए कि 63 साल की उम्र में अब कोई दुख दर्द तकलीफ़ नहीं है। जवानी में बहुत दुख दर्द तकलीफ़ थी, बहुत ताकत थी, बहुत ताकत थी, बहुत ताकत के मालिक थे, फिर भी बहुत दुखी थे, बहुत परेशान थे, बहुत पीड़ित थे। मगर आज जिस्मानी तौर पर कोई ताकत नहीं है, शारीरिक तौर पर कोई बल नहीं है। 63 साल की बूढ़ी हड्डी में क्या ताकत होगी? मगर आज जो हम अपने आप को देख रहे हैं, ये कभी सपने में भी नहीं देखे थे। जितनी सुकून, जितना इत्मीनान की ज़िंदगी आज हमें मिली है, पूरी ज़िंदगी हम सुकून की तलाश में भटकते रहे, हर जगह गए, हर जगह गए, मगर कहीं जाकर सुकून नहीं मिली। बहुत जगह जाकर बहुत घंटों घंटों बैठे, मगर अंदर की जो तकलीफ़ थी, जो बेचैनी थी, वो जरा भी ख़त्म नहीं हुई। बड़े बड़े देवताओं के पास गए, बड़े बड़े पीर फकीरों के पास गए, बड़े बड़े मज़ारों में पर गए, और घंटों घंटों नहीं बल्कि 4-4 6-6 घंटा बैठे, आँख बंद करके, ध्यान लगा करके, मगर ज़रा भी फ़र्क नहीं हुआ। आज कहीं भी नहीं जाते, किसी के पास नहीं जाते, बस अपनी जगह पर अपने ही आप में
स्थिर हो गए। अब बाहर की तरफ देखने की बात ही नहीं होती। जितना हम बाहर ढूंढे उतने ही हम परेशान हुए, जितना हम बाहर गए उतनी परेशान हुए। अब हर जगह आना जाना छोड़ दिए, अब कहीं आना जाना नहीं, कहीं कुछ देखना नहीं, बस आँख बंद करके अपने घर में अपने आप में सुकून इत्मीनान। तो इस उम्र में सुकून मिला, इत्मीनान मिला, ठीक है। अब यहाँ से तो सुकून की ज़िंदगी जी रहे ना, इत्मीनान की ज़िंदगी जी रहे ना। और यही वजह है कि अब आगे मरने के बाद भी हमारी ज़िंदगी ख़त्म नहीं होगी। अब देखिए कितनी कॉन्फिडेंस के साथ मैं बोल रहा हूँ कि मरने के बाद एक और नई ज़िंदगी मुझे मिलेगी, जिसकी शुरुआत मेरे इसी जीवन में होगी, इसी ज़िंदगी में होगी। इसी में उसकी द्वार खुल गई, इसी में उसके दरवाज़ा खुल गए, इसी में उसका रास्ता मिल गया। अब मरने के बाद इससे हसीन ज़िंदगी, इससे अजीम ज़िंदगी है, इससे खूबसूरत ज़िंदगी है, और इससे भी बड़ी लंबी ज़िंदगी है। जबकि ये ज़िंदगी बड़ी छोटी थी, और इन छोटी सी ज़िंदगी में बड़ी दुख, मुसीबत, बेचैनी, परेशानी, बीमारी, जज्बात, ख्वाहिशात, बहुत सी चीज़ भरे हुए थे इस छोटी सी ज़िंदगी में। मगर उस लंबी सी ज़िंदगी में, अजीम अनंत विराट ज़िंदगी में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, खाली है, बिल्कुल खाली है, कुछ भी नहीं है, कोई भी नहीं है। अब बताइए कि कैसी ज़िंदगी जिसमें कुछ भी नहीं है, कोई भी नहीं है, और ये ज़िंदगी जिसमें सब कुछ थी, सब कुछ था, पूरा परिवार, पूरा संसार था, पूरी दुनिया थी। मगर दर्द थी, तकलीफ थी, बीमारी थी, मुसीबत थी, बेचैनी थी, टेंशन था, ख्वाहिशात थी, जज्बात थी, ये सब भरी हुई थी इस ज़िंदगी में। और उस ज़िंदगी में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। अब बताइए कि जिस ज़िंदगी में कुछ भी नहीं है, कैसे होगी ज़िंदगी? मगर इससे बहुत हसीन, इससे बहुत हसीन। जबकि उसमें कुछ भी नहीं है, कोई भी नहीं है, तन्हाई है, खालीपन, खोखलापन, मगर ठोस है, अधूरापन नहीं है, नामुकम्मल नहीं है, शून्य है, महाशून्य है। तो अब ये मैंने देखा कि हमारी ज़िंदगी जो पहले गुजरी थी, हमने आज ही बैठकर सोचा कि इतनी बड़ी ज़िंदगी जो गुजरी, हालांकि कोई लंबी चौड़ी ज़िंदगी नहीं है, 20 साल की उम्र से शुरू हुई, दुखों का पहाड़ टूटा, क़यामत बरपा हुई, बिजलियाँ गिरी, ये सब हमारे ऊपर हुई, ये सब हमारे ऊपर से गुजरी। सिर्फ याद है, मगर इसकी निशानी नहीं है, इसका कोई असर नहीं है। इतने तोड़े गए मुझे, इतने मिटाए गए मुझे, मगर इतने टूटने के बाद, इतने मिटने के बाद हम ऐसे बने हैं, ऐसे बने हैं कि अब हंसी आती है कि कहीं से कोई ऐसी दुख दोबारा आ जाए तो, जो गुजर गई, जो बीत गई, फिर से लौट कर आ जाए तो जरा देखे तो ये चीज़ हम देखें कि अब इसलिए नहीं आएगी कि जिस ज़िंदगी में हम कदम रखें, जिस जीवन में हम कदम रखें, उसमें कुछ नहीं है, तो दुख भी नहीं है, दर्द भी नहीं है, तकलीफ भी नहीं है, बीमारी भी नहीं है, कोई नहीं है, तन्हाई है, अकेले हैं, तब भी इस भीड़ से कहीं अच्छे हैं। इस भीड़ से अच्छा वो तन्हाई है, इस भीड़ से अच्छा वो अकेलापन है, जहाँ कोई मेरा साथ नहीं है, कुछ भी मेरे पास नहीं है, मैं तन्हा, अकेला, खाली, खोखला हूँ। मगर जो इत्मीनान है, जो सुकून है इस तन्हा अकेले में, इस खाली खोखले में, वो इत्मीनान, वो सुकून भीड़ में नहीं थी, सबके संग में, सबके साथ में रहकर नहीं थी। तो ये खालीपन, ये खोखलापन, ये अकेलापन, ये तन्हाई, ये बहुत अजीब है। इसकी सीमा, इसकी हद नहीं है, इसकी शुरू, इसका अंत, इसका खात्मा नहीं है। मगर इसमें इत्मीनान है, सुकून है, ठहराव है, जरा भी हलचल, जरा भी तरंग, जरा भी कंपन नहीं है, जरा भी लग्जिश नहीं है, एकदम खामोशी, जरा भी कोई शब्द, कोई लफ्ज़, कोई अल्फाज, कोई बात, कोई निदा, कोई सदा, कोई आवाज़ नहीं है। तो ये मैं जो बोल रहा हूँ, ये आपकी ज़िंदगी में आ जाए, या आप इस ज़िंदगी में आ जाए, तब समझ में आएगी, ऐसे नहीं समझ में आएगा।